सो हेलो पियर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। सो गाइज, मैं हूं पप्पू रिजक और आज के लेक्चर क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। तो गाइज, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आज पढ़ाने जा रहा हूं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन एनाटॉमिकल टर्म्स, सफिक्स और प्रीफिक्स। यानी कि जब भी हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जब भी स्टडी करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसा एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसा सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं जो कि हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। ताकि क्यों जानना जरूरी होता है? ताकि हमारी जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो पूरा सब्जेक्ट है, जो पूरा कोर्स है, ये जो पूरा सब्जेक्ट है वो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और ये एक वास्ट सब्जेक्ट है। बहुत ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब लोग जानते हैं कितना वास्ट होता है। तो उसको पढ़ने के लिए, उसको सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स का स्टडी करते हैं, हम लोग मेमोराइज करते हैं, ताकि क्या होगी आगे चल के कुछ भी अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वर्ड हो या कोई भी सेंटेंस हो जिसको पढ़ के समझने में या प्रोनाउंस वगैरह करने में कुछ भी ऐसा दिक्कत हो, तो अगर हम लोगों को एनाटॉमिकल टर्म्स अगर हम लोग को अच्छे से पता होगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, एनाटॉमिकल टर्म्स। और हम लोग इसके आगे कुछ वर्ड सफिक्स का डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीफिक्स का भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स। ठीक है। एनाटॉमिकल टर्म्स होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, anatomical terms are standardized language used to describe the position। ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है। पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है। आगे हम सब कुछ क्लियर करेंगे, ये बस इंट्रोडक्शन है, इसको आप देखते जाइए। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको पता है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेल होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, बहुत सारा पार्ट होता है। हर एक बॉडी में बहुत सारा हर एक तरीके का फंक्शन होता है। तो हर चीज को अच्छे से इजिली अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दे प्रोवाइड अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट वे टू कम्युनिकेट। ठीक है। ये क्या करता है, क्लियर एकदम सिंपल वे में, क्लियर एंड कंसिस्टेंट वे में हम लोग क्या करता है, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए ये हेल्प करते हैं। ठीक है। विच इज एसेंशियल, विच इज एसेंशियल इन हेल्थ केयर। ठीक है। कहाँ पे जरूरी होता है, हेल्थ केयर में। और फिर स्पेशली कहाँ पे, नर्सिंग प्रोफेशनल में। हम लोग नर्सिंग प्रोफेशनल, ये बेसिकली बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स है। तो हम लोग बेसिकली कहाँ पे यूज करेंगे, नर्सिंग प्रोफेशनल के अंदर में। ठीक है। ये क्लियर है। अब देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म्स इज क्रूशियल फॉर एक्यूरेट असेसमेंट। ठीक है। ये क्रूशियल क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एनाटॉमिकल टर्म्स को समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मैं सिंपल भाषा में बता देना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं। ठीक है। नर्सिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, कहीं पे जॉब वगैरह करेंगे। ठीक है। हॉस्पिटल वगैरह में या फिर कॉलेज वगैरह में आप टीचिंग करेंगे। तो क्या होगा, जॉब वगैरह करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि पेशेंट का असेसमेंट करना होगा, उसका डेटा वगैरह लिखना होगा। तो हमारा ह्यूमन बॉडी के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, एनाटॉमी का क्या है, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो नॉलेज होना जरूरी होता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग को असेसमेंट करने में इजी हुआ, डायग्नोसिस करने में, यानी कि कौन सा बीमारी है। ठीक है। इस पेशेंट के अंदर कौन सा बीमारी है, तो बीमारी वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है। और किस में हेल्प करेगा, ट्रीटमेंट में, मरीजों का इलाज करते हैं उसमें। और क्या करेगा, कम्युनिकेशन विद क्लिनिकल इन्वायरमेंट। ठीक है। हॉस्पिटल में जो भी इन्वायरमेंट होता है, क्लिनिकल इन्वायरमेंट, उसमें अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए क्या होगा, ये हेल्प करेगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स, डेफिनेशन क्या कहता है, आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है। एनाटॉमिकल टर्म्स आर सेट ऑफ टर्म दैट डिस्क्राइब द लोकेशन, पोजीशन। ठीक है। क्या क्या डिस्क्राइब करता है, लोकेशन, पोजीशन एंड रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर इन द बॉडी। ठीक है। बॉडी के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर, लोकेशन और पोजीशन वगैरह को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है। इसके साथ साथ रिलेशनशिप भी डिस्क्राइब करता है। ठीक है।
क्या डिस्क्राइब करता है? रिलेशनशिप, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे एंटेरियर, ये एक एनाटोमिकल वर्ड हो गया, ठीक है। पोस्टीरियर, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ना, बुक वगैरह पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे ये कुछ कुछ वर्ड्स, आगे मैं हर चीज क्लियर करूंगा, बस वीडियो को देखते जाइए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करें, रीजनल टर्म्स जैसे थोरेसिक, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या होता है, कैविटी होती है, जैसे थोरेसिक कैविटी हो गया, एब्डोमिनल कैविटी हो गया। पोजिशनल टर्म के बारे में बात करेंगे, जैसे सुपाइन एंड प्रोन, ठीक है। पोजीशंस, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, हम लोग ऑलरेडी पहले देखे हैं, नर्सिंग वगैरह में भी हम लोग लैब वगैरह में ये सब जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा कि कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल टर्म्स है उसको कैसे समझना है, मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉमन एनाटॉमिकल टर्म्स। तो गाइज मैं बहुत ही मेहनत करके ये नोट्स तैयार करता हूँ, बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही अच्छे तरीके से, अ, अच्छे से हैंड रिटेन, अच्छे से हाथ से लिख के मैं तैयार करता हूँ। तो गाइज ये इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, इसमें बहुत मेहनत लगा है, और इतना प्रिसाइज में और इतने अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे आपको कोई समझा पाएगा। नर्सिंग, खासकर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशल लेक्चर है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कोई आपको प्रॉपर नोट्स दे पाएगा। मैं भी बहुत रिसर्च किया था, मुझे भी कहीं नहीं मिला, और मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये नोट्स वगैरह या ये लेक्चर समझाने का तरीका पसंद नहीं आएगा तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, या आपको आप छोड़ के भी जा सकते हैं, ठीक है गाइज। तो चलिए अब हम लोग, मैं यहाँ पे तैयार किया हूँ 20 कॉमन एनाटोमिकल टर्म्स, ठीक है। 20 एनाटॉमिकल टर्म्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसको अगर आप समझ लिए तो आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एंटेरियर, ठीक है। एंटेरियर क्या होता है, देखिए, ये होता है रिफर्स टू द फ्रंट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। क्या होता है, हमारा बॉडी के फ्रंट साइड में होता है, फ्रंट साइड मतलब सामने में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा जो आगे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, एंटेरियर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये, जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, ये इसका होल बॉडी है, ठीक है, ये पूरा बॉडी है इसका, ठीक है। तो एंटेरियर यहाँ पे कहाँ पे डिफाइन कर रहा है, देखिए एंटेरियर है ना यहाँ पे, यानी कि ये सामने वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, एंटेरियर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब सेकंड हम लोग देखेंगे पोस्टेरियर। पोस्टेरियर कहाँ पे होता है, पोस्टेरियर का मतलब है रिफर्स टू द बैक साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। कहाँ पे, बैक साइड, यानी कि पीछे के साइड पे, ठीक है। जो एंटेरियर है उसका ऑपोजिट क्या है, पोस्टेरियर है, ठीक है। जो एंटेरियर है उसका ऑपोजिट क्या है, पोस्टेरियर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। पोस्टीरियर, देखिए ये एंटेरियर है और ये है आपका पोस्टीरियर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सुपीरियर। सुपीरियर क्या होता है, तो सुपीरियर का मतलब होता है एबव और एट हायर पोजीशन। कहाँ पे, एबव, एबव का मतलब ऊंचा, या फिर हायर यानी कि ऊंचा पोजीशन में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर बोल देंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए, द ब्रेन इज सुपीरियर टू द हार्ट, ठीक है। ब्रेन क्या है, हार्ट के सुपीरियर में होता है, ठीक है। हार्ट कहाँ पे होता है, देखिए हार्ट कहाँ पे होता है, लगभग यहाँ पे होता है हार्ट, ठीक है। और ब्रेन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो ये एबव है ना, हाइट पे है ना, तो हाइट पे होगा तो क्या बोल देंगे, सुपीरियर बोल देंगे, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, हार्ट के सुपीरियर है, यानी कि ऊपर में है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंफेरियर, ठीक है। बिलो और एट द लोअर पोजीशन, ठीक है। डिफिनेशन क्या बोलता है, इंफेरियर का मतलब लोअर पोजीशन, यानी कि सुपीरियर का क्या है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सुपीरियर का क्या है, ऑपोजिट क्या है, इंफेरियर है, ठीक है। सुपीरियर का अपोजिट क्या है, इंफीरियर है, यानी कि सुपीरियर ऊपर को बोला जाता है तो इंफीरियर नीचे को बोला जाता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखिए, द लिवर इज इंफीरियर टू द लंग्स, ठीक है। लिवर कहाँ पे होता है, लंग्स के नीचे में होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। समझ में आ गया गाइस। चलिए अब हम देखते हैं मीडियल। मीडियल क्या होता है, मीडियल का मतलब होता है बीच में, ठीक है। बीच में, इसको सिंपल सीधा सा बात से समझ सकते हैं कि मिडिल में, ठीक है, बीच में, उसको क्या बोलते हैं, मीडियल बोलते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो मीडियल का मतलब क्या हो गया, टुवर्ड्स मतलब बीच के तरफ में, यानी कि बीच के तरफ में, यानी कि जो सबसे बीच बीच के तरफ में जो डायरेक्शन जाएगा वो क्या होगा, मीडियल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है मीडियल, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियल है, ठीक है।
द नोज इज मीडियल टू द चिक्स, ठीक है, हमारा जो नोज है, ये जो नाक है, वो क्या है, चिक्स यानी कि गाल का क्या है, मीडियल है, ठीक है, यानी कि ये नाक क्या है, बीच में है, और गाल क्या है, साइड में है, तो साइड से क्या हो रहा है, मिडिल की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो क्या होगा, मीडियल हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे लैटरल, ठीक है। लैटरल का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है, इसका ऑपोजिट बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे मीडियल है, मीडियल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा, ठीक है। इसको एकदम सिंपल वे में बनाने के लिए मैं अच्छे से ये किया हूँ, यानी कि इधर उधर करके मैं एक सीक्वेंस वाइज में हर चीज को तैयार किया हूँ, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि द आर्म्स आर लेटरल टू द चेस्ट, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है, हमारा यहाँ क्या है, आर्म है, ठीक है, ये आर्म है, ठीक है, आर्म मतलब बाजू होता है, ठीक है, और ये हमारा चेस्ट है। तो चेस्ट से क्या हो रहा है, इस साइड में जा रहा है, ठीक है, ये बीच में नहीं जा रहा, साइड में जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया, आर्म क्या है हमारा, चेस्ट के मीडियल हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉक्सिमल, ठीक है। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में, क्या होता है, पास में, पास में। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि नियरर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ओरिजिन, ठीक है। क्या होता है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, जहां से कोई भी चीज निकला होता है, उससे क्या होता है, पास में होता है, ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल, द सोल्जर इज प्रोक्सिमल टू द एल्बो, ठीक है, सोल्जर क्या है, हमारा जो सोल्जर है वो प्रोक्सिमल टू द एल्बो, ठीक है। एल्बो क्या होता है, केवनी होता है ना, इसका क्या होता है, प्रोक्सिमल यानी कि पास में होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे डिस्टल, डिस्टल का मतलब क्या होता है, डिस्टल मतलब प्रोक्सिमल मतलब पास में हुआ, यानी कि डिस्टेंस, डिस्टल मतलब डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टल मतलब डिस्टेंस, तो क्या होगा, दूरी, ठीक है, दूर में, ठीक है, दूर में, ठीक है, समझ में आ गया, डिस्टल। डेफिनेशन इसका देखेंगे कि फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये क्या है, फार्दर मतलब क्या होता है, दूर होता है, ठीक है, जो हमारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उससे दूर होता है। एग्जाम्पल के लिए, द फिंगर्स आर डिस्टल टू द रिस्ट, ठीक है, ये हमारा फिंगर है और ये हमारा रिस्ट है, यानी कि कलाई है, तो क्या है, ये इससे इधर है, इस साइड में है, यानी कि दूर में है, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं उसको आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं सुपरफिशियल क्या होता है। सुपरफिशियल का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। सुपरफिशियल का डिफिनेशन होता है क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा चमड़ी है, ठीक है, स्किन है, ठीक है, ये स्किन है, और ये हमारा बॉडी का सबसे अंदर अंदर का जो पार्ट होता है, जैसे बोन हो गया, ठीक है, बोन से और जैसे मसल्स होगा, वेन्स होंगे, उसके बाद से स्किन होता है, तो उस तरीके से जितना ऊपर जाते जाएंगे लेयर, उतना ही सुपरफिशियल होते जाता है, ठीक है। जैसे द स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल्स, ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले मसल होता है, उसके बाद क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं स्किन, क्या बोलते हैं, स्किन, ठीक है, जो कि सबसे ऊपर में होता है, उसको क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल बोलते हैं, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो है डीप, ठीक है। डीप का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। डीप का मतलब होता है फार्दर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये जनरली इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सुपरफिशियल का क्या है, ऑपोजिट है, क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। सुपरफिशियल का क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, द बोन्स आर डीप टू द स्किन, ठीक है, बोन क्या है हमारा, बोन क्या है, अंदर में होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर में एकदम बीच में होता है, ठीक है, तो क्या हमारा स्किन से और अंदर जाता है तब बोन आता है, ठीक है, तो क्या है, डीप का मतलब क्या हो गया, द बोन्स आर डीप टू द स्किन, स्किन के डीप में है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्रेनियल, ठीक है, क्रेनियल भी एक एनाटॉमिकल टर्म है जो बहुत जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। तो इसका मतलब होता है टुवर्ड द हेड। क्रेनियल का मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि क्रेनियल का मतलब ये किससे रिलेट किया जाता है, जनरली क्या किया जाता है, ब्रेन से रिलेट किया जाता है, ठीक है। क्रेनियल नर्व यानी कि ब्रेन के पास जो नर्व होती है इसको क्रेनियल बोलते हैं। क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी का मतलब क्या होता है, वैसा कैविटी, यहाँ पे हमारा जो माथे के अंदर जो कैविटी होती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, द क्रेनियल नर्व्स आर लोकेटेड इन द हेड, ठीक है, क्रेनियल नर्व कहाँ पे लोकेटेड होता है, हेड में होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉर्डल, ठीक है। कॉर्डल का मतलब क्या होता है,
इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। टुवार्ड द टेल और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। कॉटल का मतलब क्या होता है कि हमारा टेल, ठीक है, टेल या फिर नीचे का पार्ट, हमारा बॉडी का नीचे का पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉटल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ होता है, ठीक है। पूंछ होता है हमारा पीछे का जो साइड होता है ना, जैसे सैक्रम हो गया उसके नीचे में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉटल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे, द कॉडल वर्टिब्रा आर लोकेटेड नियर द कॉक्सिक्स, ठीक है। कॉडल वर्टिब्रा जो होता है, कॉडल वर्टिब्रा यहाँ पे होता है नीचे में, वो कॉक्सिक्स के का होता है, नजदीक में होता है, ठीक है, नीचे में होता है। अब हम लोग देखेंगे डोर्सल, ठीक है। डोर्सल का मतलब क्या होता है? डोर्सल का मतलब होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, रिफर्स टू द बैक साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। कहाँ पे होता है, पीछे के साइड में, ठीक है। डोर्सल मतलब पीछे के साइड में। ये तो मैं आपको पहले भी बता दिया था, डोर्सल फिन ऑफ अ फिश ऑन इट्स बैक, ठीक है, पीछे के साइड में। उसी का ऑपोजिट होता है वेंट्रल, ठीक है। वेंट्रल का मतलब क्या होता है, वेंट्रल मतलब होता है, इसका डेफिनेशन रिफर्स टू द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। कहाँ पे होता है, बॉडी के फ्रंट साइड में होता है, आगे की साइड में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, द वेंट्रल कैविटी कंटेन द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। आगे का जो कैविटी होता है, यहाँ पे हमारा जो कैविटी होता है, उसमें क्या पाया जाता है, हार्ट और लंग्स पाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रोन, ठीक है। प्रोन एक तरह का पोजीशन होता है, क्या होता है, पोजीशन होता है, ठीक है, पोजीशन होता है, लाइंग फेस डाउन, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलता है, लाइंग फेस डाउन, यानी कि फेस क्या होता है हमारा, लाइंग डाउन होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है फेस। हम लोग आसमान में नहीं देख रहे होते, हम लोग कहाँ देख रहे होते हैं, पाताल में, यानी कि नीचे में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, पेशेंट्स आर पोजिशन प्रोन टू फॉर सर्टेन सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। पेशेंट को किस पोजीशन में रखा जा रहा है, प्रोन पोजीशन में, यानी कि उसका मुंडी, नाक वगैरह, मुंह वगैरह सब क्या है, नीचे के साइड में इस तरीके से लेटाया जा रहा है, किस लिए, सर्जरी करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं सुपाइन पोजीशन, ठीक है। सुपाइन क्या होगा, प्रोन, प्रोन मतलब क्या हो गया, पीछे की तरफ, ठीक है। सुपाइन का मतलब क्या हो जाएगा, सुपाइन का मतलब आगे की तरफ, यानी कि क्या हो जाएगा, आगे की तरफ, ठीक है, आगे की ओर ऐसे। कहाँ पे देखना, आसमान में, यानी कि ऐसे लेटे हुए हैं और हमारा मुंडी वगैरह सब क्या है, खुला आसमान में, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्लांटर, ठीक है। प्लांटर का मतलब क्या होता है, इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। रिफर्स टू द सोल ऑफ फुट, ठीक है। सोल ऑफ फुट यानी कि हमारा जो पैर होता है, पैर का जो सोल होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट, ये उसको क्या बोलते हैं, सोल ऑफ फुट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द प्लांटर फैसिट्स कॉज पेन इन द सोल ऑफ फुट, ठीक है। प्लांटर फैसाइटिस जो होता है, वो किसकी वजह से होता है, हमारा सोल जो होता है, पैर का जो सोल होता है नीचे में, उसमें पेन होने की वजह से क्या हो जाता है, प्लांटर फैसाइटिस हो जाता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाल्मर, ठीक है। पाल्मर का मतलब क्या होता है, पाल्मर का मतलब होता है, रिफर्स टू द पाल्म ऑफ द हैंड, ठीक है। ये क्या होता है, पाल्मर, पाल्म मतलब क्या होता है, ये पाल्म, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, पाल्मर बोल देंगे, इसमें ईआर लगा देंगे, ठीक है। पाल्म का मतलब क्या होता है, हैंड का जो ये आगे वाला पोर्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, पाल्मर बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम ईआर लगा देंगे तो क्या हो गया, पाल्मर हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या बोलता है कि द पाल्मर साइड ऑफ हैंड इज यूज्ड फॉर सेंसिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये जो हमारा आगे का जो पार्ट होता है, वो किस लिए यूज किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, कि गर्म है कि ठंडा है, एग्जैक्ट मेजर नहीं करेंगे, बस हम लोग इतना देखेंगे कि नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सजाइटल, ठीक है। सजाइटल क्या होता है, सजाइटल के बारे में बात करेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है, वर्टिकल प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट सेक्शन, ठीक है। एक वर्टिकल प्लेन होता है, वो क्या होता है, हमारा बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक राइट पार्ट में और एक लेफ्ट पार्ट में, ठीक है। जैसे ये हमारा बॉडी हो गया, ठीक है। माफ करना गाइस, मेरा आर्ट उतना अच्छा नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मान लीजिए कि ये मिड लाइन हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सजाइटल लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे, सजाइटल लाइन, ठीक है। ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। इधर से क्या है, राइट लेफ्ट है, लेकिन अपने बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे अपने बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, तो हमारा बॉडी का लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा लेफ्ट, और राइट कौन सा होगा, ये होगा राइट। लेकिन अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कोई भी देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट से क्या होगा,
हमारा जो लेफ्ट है वो इधर हो जाएगा, राइट जो है इधर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स क्या होता है? तो इसी तरह से जैसे सजाइटल होता है वैसे ट्रांसवर्स एक लाइन होता है जो हमारे बॉडी को कट करता है। कैसे कट करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, वर्टिकल का मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल होते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। मान लीजिए कि बॉडी को हम बीच से ऐसे राइट लेफ्ट ऐसे एकदम आधा से ऐसे काट दिए, आधा से इस तरीके से, तो ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, अब ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है? ये एक सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। सजाइटल जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है जो एकदम ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे यूं करके काटते हैं। ठीक है, अब ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? वो कि ऐसे इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से एक प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। वो क्या करता है? बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे एक अपर पार्ट हो गया और एक लोअर पार्ट। इस प्लेन को क्या बोल देंगे हम लोग? ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, समझ में आ गया? ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, ये क्या हो गया? लोअर पार्ट, और ये क्या हो गया? अपर पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम देखते हैं कॉमन सफिक्स। ठीक है, तो ये तो कुछ कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स है। अब हम लोग कुछ कुछ सफिक्स देखेंगे। सफिक्स का मतलब क्या होता है? सफिक्स का मतलब होता है, एक होता है वर्ड। ठीक है, एक होता है मेन होता है वर्ड। ठीक है, वर्ड के इधर अगर लग जाए, वर्ड के अगर राइट साइड में लग जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? सफिक्स बोल देते हैं। ठीक है, सफिक्स बोल देते हैं। और अगर लेफ्ट साइड में अगर लग जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? प्रीफिक्स बोल देते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स, इसको हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको तोड़ के, जिनका सफिक्स और प्रीफिक्स अगर आपको पता होगा तो उनको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको उसका डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। उसको ये आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि वो वर्ड हमें क्या समझाना चाहती है, क्या कहना चाहती है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपके सामने 20 कॉमन सफिक्स और 20 कॉमन प्रीफिक्स लेकर के आया हूं, जिसको आप अगर सीख लेते हैं, अच्छे से आप समझ लेते हैं, तो आपको क्या होगा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कोई भी वर्ड को तोड़ने में और समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉमन सफिक्स है। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे आइटिस। ठीक है, आइटिस आप नाम सुनेंगे, आइटिस। ठीक है, आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? फूलना। क्या होता है? फूलना। यानी कि जहां पे इन्फ्लामेशन हो गया, जहां पे फूल गया, कोई भी चीज चोट वगैरह, ट्रामा वगैरह लग गया, एक्सीडेंट हो गया, या कोई काट दिया, सांप काट दिया, बिछ काट दिया, मधुमक्खी काट दिया, तो क्या होता है? फूल जाता है वहां पर। क्या एडी, वहां का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? स्वेलिंग हो जाता है। तो उसको क्या बोल देते हैं? आइटिस बोल देते हैं, इन्फ्लामेशन बोल देते हैं। जैसे अर्थराइटिस, ये इमेज आप देख लीजिए, क्या है? अर्थराइटिस है। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ज्वाइंट। ठीक है, ज्वाइंट में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ओलॉजी। ठीक है, ओलॉजी। ओलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ। कहाँ कहीं पे भी आप कोई भी, जैसे मान लीजिए कि जूलॉजी हो गया। ठीक है, जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम का जो स्टडी होता है उसको क्या बोल देते हैं? जूलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ओलॉजी लगा हुआ है। ठीक है, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी करता है उसको क्या बोल देते हैं? बायोलॉजी बोल देते हैं। सिंपल है यार। ठीक है, समझ में आ गया? ये है बायोलॉजी। अब हम बढ़ते हैं थर्ड टर्म की तरफ। ये है क्या है? एक्टोमी। ठीक है, एक्टोमी। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है सर्जिकल रिमूवल। ठीक है, ये क्या होता है? सर्जरी करके उसको क्या करना है? सिर्फ सर्जरी, उसको काटना नहीं है, उसको सर्जरी करके उसको हटाना भी है। बॉडी से क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। तो इसको अच्छे से जानेंगे क्या होता है सर्जिकल रिमूवल। क्या होता है? सर्जिकल रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है? कट करके रिमूव कर देते हैं। जैसे एग्जांपल अपेंडेक्टोमी। ठीक है, अपेंडेक्टोमी ये क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। क्या होता है हमारा? ये इसमें ये जो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसका जो नीचे से छोटा सा जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स बोलते हैं। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? कभी कभी ये सड़ जाता है या किसी वजह से इसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो क्या करते हैं? इसको डॉक्टर क्या करते हैं? इसको कट करके सर्जरी करके इसको निकाल देते हैं और इसको पैक कर देते हैं अच्छे से, और इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपेंडेक्टोमी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, वो है
ओटोमी, ठीक है। ओटोमी का मतलब क्या होता है? सर्जिकल इंसिजन, ठीक है। इस दो जो वर्ड है, ये जो दो जो वर्ड है, एक होता है एक्टोमी, ठीक है। एक्टोमी, एक होता है ओटोमी, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि दोनों एक ही जैसा है। एक ही जैसा नहीं है। इसमें वर्ड वर्ड को आप देखिए कि किसमें कौन सा वर्ड है और किसमें कौन सा वर्ड मिसिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या है? ओटोमी है, ठीक है। और इसमें क्या है? एक्टोमी। टोमी तो दोनों में सेम है, टोमी दोनों में सेम है, लेकिन उसमें इसमें ए है और इसमें एक है, ठीक है। तो एक का मतलब क्या होता है? इसमें इसका डिफिनेशन यही यहीं से चेंज हो जाता है कि इसको काट के रिमूव करना है एक्टोमी में। इसमें क्या होता है? काट के रिमूव कर देना होता है। और इसमें क्या होता है? सिर्फ काटना होता है, ठीक है। सर्जिकल इंसिजन, सिर्फ क्या होता है? कट लगाना होता है, ठीक है। जैसे लैप्रोटोमी, ठीक है। लैप्रोटोमी, लैप्रोटोमी का मतलब क्या होता है? अब दिखाते हैं। सर्जिकल इंसिजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारा जो पेट होता है, इसको क्या करते हैं? कट करते हैं अंदर वगैरह। पेट जो इंटेस्टाइन वगैरह है, उसमें वहां पे क्या होता है? कट लगाते हैं अंदर। कुछ भी इन्फेक्शन या कोई भी सर्जरी वगैरह करना है, ऑपरेशन करना है, तो क्या होता है? कट लगाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? लैप्रोटोमी। क्या बोलते हैं? लैप्रोटोमी। समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे पैथी, ठीक है। पैथी का मतलब क्या होता है? पैथी का मतलब होता है डिसीज और डिसऑर्डर। डिसीज का मतलब क्या होता है? बीमारी। क्या होता है? बीमारी। कोई भी बीमारी है तो उसमें वर्ड जो है, जरूरी नहीं है कि सारी बीमारी में पैथी ही लगे, लेकिन जहां पे पैथी लगा होगा वहां पे हम लोग को क्या समझना है? ये कोई डिजीज या फिर डिसऑर्डर से रिलेटेड बोल रहा है, ठीक है। जैसे इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, डिजीज या फिर डिसऑर्डर, ठीक है। एग्जांपल के लिए न्यूरोपैथी, ठीक है। ये नर्व से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है, डिसीज ऑफ डिसफंक्शन ऑफ नर्व, ठीक है। क्या होता है? डिसफंक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है? फंक्शन काम नहीं करता, नर्व फंक्शन काम नहीं करता, ठीक है। ये देखिए आपका इमेज रहा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है गाइज? ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज। बहुत मेहनत लगता है आप इस तरीके से तैयार करने में, इस तरीके से पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं एमिया, ठीक है। एक एक टर्म है एमिया। एमिया का मतलब क्या है? एमिया डिफिनेशन ब्लड कंडीशन, ठीक है। जहां पे भी ब्लड कंडीशन से रिलेटेड होगा, जहां पे भी अगर आप आपको एमिया वर्ड दिख जाए, लास्ट में एमिया वर्ड दिख जाए, इसका मतलब क्या है? ये ब्लड कंडीशन से रिलेटेड कुछ डिजीज या फिर कोई भी इशू है, ठीक है। जैसे एनीमिया, जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज है। अ कंडीशन ऑफ हैविंग अ लोअर देन नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। इसमें क्या होता है? रेड ब्लड सेल का जो काउंट होता है, वो क्या होता है? जो नॉर्मल होता है उससे क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। तो उसको क्या बोल देते हैं? एनीमिया, ठीक है। क्या बोल देते हैं? एनीमिया। समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं एल्गिया, ठीक है। एल्गिया का मतलब क्या होता है? एल्गिया का मतलब होता है पेन, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? पेन से रिलेटेड। कहीं पे भी अगर आप एल्गिया वर्ड देखो तो आप समझ जाना कि ये पेन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। पेन से रिलेटेड, ठीक है। दर्द, दर्द होता ना, दर्द दिलों के कम हो जाते, ठीक है। दर्द दिलों के कम हो जाते, ये ऐसे ही लिख रहा हूँ एज एंटरटेनमेंट। आप लोग इसको उतना सीरियसली मत लेना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए न्यूरोएल्गिया, ठीक है। न्यूरोएल्गिया का मतलब क्या होता है? नर्व पेन, ठीक है। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? पेन हो जाता है, ठीक है। नर्व के अंदर पेन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे होता है न्यूरोएल्गिया, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूरोएल्गिया का मतलब क्या होता है? एल्गिया इसमें हो गया, इसका मतलब क्या है? नर्व में पेन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? नर्व में पेन हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हुए ओसोसिस, ठीक है। ओसिस, क्या बोलते हैं इसको? ओसिस, ठीक है। ओसिस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशन या डिजीज, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको ओसिस वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये भी क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। जैसे स्कोलोसिस, ठीक है। स्कोलोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुत सारा ऐसा टर्म है जहाँ पे क्या होता है? ओसिस का यूज किया जाता है, ठीक है। स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। हमारा जो स्पाइन होता है, देखिए ये जो स्पाइन है, ये क्या होता है? एबनॉर्मल कर्व बन जाता है। इस तरीके से एबनॉर्मल कर्व बन जाता है। कर्व ऐसा होता है ना, कर्व, वो बन जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्कोलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कोलोसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ओमा, ठीक है। ओमा, ओमा का मतलब क्या होता है? ट्यूमर या फिर मास, ठीक है। मास का मतलब क्या था? अच्छा, बहुत ज्यादा मास में क्या होता है? कोई भी सेल कहीं पे जनरेट हो जाता है, डेवलप कर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। जो कि आगे चल के क्या करता है? कैंसर कॉज करता है, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए क्या है? कार्सिनोमा, ठीक है।
कार्सिनोमा एक ऐसा तरह का सेल होता है जिसको आगे चल के क्या होता है, कैंसर काज करता है। इसको क्या बोलते हैं, कैंसरस ट्यूमर भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो जाता है। समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म देखेंगे, यह है लॉजी। ठीक है, लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ। ठीक है, स्टडी ऑफ, जैसे कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, कार्डियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ हार्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कार्डियोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं सेंटेसिस। ठीक है, ठीक है, सेंटेसिस। सेंटेसिस का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, सर्जिकल पंक्चर टू द रिमूव फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड को अगर कहीं बॉडी के अंदर से कहीं से रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पंक्चर करके, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटेसिस बोलते हैं। जैसे एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार का पंक्चर होता है, पंक्चर ऑफ द एमनियोटिक सैक टू ऑब्टेन फ्लूइड। ठीक है, जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर क्या होता है, एक होता है आपका सैक डेवलप हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक सैक बोलते हैं। उसके अंदर क्या पाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। उसको पंक्चर करके निकाला जाता है, और उसमें क्या है कि कोई भी एबनॉर्मलिटी बच्चे में या फिर बच्चे की मदर में कोई भी एबनॉर्मल वगैरह अगर पाया जाएगा तो वो टेस्ट में पता चल जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ग्राफी। ठीक है, ग्राफी का मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग और इमेजिंग। ठीक है, कोई भी चीज को रिकॉर्ड करना है या उसका इमेजिंग करना, उसका फोटो लेना, उसको क्या बोलते हैं, ग्राफी बोलते हैं। पता ना, फोटोग्राफी। ठीक है, वीडियोग्राफी। ठीक है, ये सब कुछ टर्म है, इसमें क्या होता है, ग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, क्लिक करना या फिर उसको इमेजिंग करना। ठीक है, एग्जाम्पल रेडियोग्राफी, इमेजिंग ऑफ यूजिंग एक्सरे। ठीक है, क्या होता है, एक्सरे का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इमेजिंग करते हैं अपने बॉडी, बॉडी के कोई भी पार्ट को, तो क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफी बोला जाता है। ठीक है guys? अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्क्लेरोसिस। ठीक है, स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, हार्डनिंग। ठीक है, क्या होता है, हार्डनिंग। ठीक है, हार्ड हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द हार्डनिंग ऑफ नर्व टिश्यू। इसमें क्या होता है कि हमारा जो नर्व टिश्यू होता है, बॉडी का जो नर्वस सेल होता है, नर्वस टिश्यू होता है, क्या होता है, हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, समझ में आ गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टैटिस। ठीक है, स्टैटिस का मतलब क्या होता है, स्टैटिस का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, स्टॉपिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, बॉडी में किसी भी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर उसको रोक रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिस बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए होम्योस्टैटिस। ठीक है, क्या है, स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या होता है, होम्योस्टैटिस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, साइड। ठीक है, साइड का मतलब क्या था, इसका डेफिनेशन देखेंगे, किलिंग और डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, किसी भी चीज को किल करना या फिर डिस्ट्रॉय, उसको खत्म करना, उसको मारना, क्या होता है, साइड होता है। ठीक है, हमारा बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बैक्टीरियोसाइड। ठीक है, सब्सटेंस दैट किल बैक्टीरिया। ठीक है, वैसा सब्सटेंस जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, इसको पूरा खत्म कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोसाइड। ठीक है, समझ में आ गया, बैक्टीरियोसाइड। ठीक है, अब आगे का हम लोग टर्म देखेंगे, वो है स्पैज्म। ठीक है, स्पैम, स्पैम बोलो या स्पैज्म बोलो, समझने के ऊपर है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखेंगे, सडन इन्वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सडन इन्वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तुरंत क्या होगा, इन्वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, एग्जांपल ब्रोंकोस्पैज्म। ठीक है, ब्रोंकोस्पैज्म में क्या होता है, सडन कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई। इसमें क्या होता है, हमारा लंग्स होता है, लंग्स के अंदर ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकन क्या होता है, अचानक से क्या होता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे का हम लोग टर्म देखेंगे, रिया। ठीक है, रिया करके है, इसका डेफिनेशन देखेंगे, फ्लो और डिस्चार्ज। ठीक है, बॉडी के कोई भी पार्ट से कुछ भी फ्लो हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, रिया होता है। ठीक है,
एग्जाम्पल डायरिया, ठीक है, डायरिया जो कि मोस्ट कॉमन डिजीज है, मोस्ट कॉमन एक तरह से बीमारी होता है। एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ वाटरी स्टूल, ठीक है, हमारा क्या होता है, जैसे तेल मसाला बहुत ज्यादा खा लेते हैं या फिर कोई भी अदर इशू रीजन की वजह से क्या होता है, हमें डायरिया हो जाता है, गंदा पानी वगैरह पीने से भी डायरिया होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ वाटरी स्टूल, इसमें हमारा जो स्टूल होता है, स्टूल का जो कलर है या फिर स्टूल का जो कैसा हो जाता है, वो वाटरी हो जाता है, ठीक है, पानी जैसा हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक का मतलब क्या आता है, सर्जिकल रिपेयर, ठीक है, इसका मतलब क्या आता है, सर्जरी करके उसको रिपेयर करना है, ऐसा नहीं कि सर्जरी करके छोड़ देना या सर्जरी करके निकाल के फेंक देना, नहीं, उसको क्या करता है, रिपेयर करना होता है, ठीक है, रिपेयर करना होता है। जैसे सेलिब्रिटी वगैरह लोग करवाते हैं ना, जैसे ये नोज हो गया, लिप्स हो गया, जनरली लिप्स का करवाते हैं, ठीक है, और भी बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको क्या करते हैं लोग, प्लास्टिक करवाते हैं, उसको अच्छे से देखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी उसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे राइनोप्लास्टी, एग्जाम्पल के लिए क्या है, राइनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी का मतलब क्या होता है, सर्जिकल रिपेयर ऑफ द नोज, ठीक है, हमारा जो नाक है, नाक का सर्जिकल रिपेयर होता है, ठीक है, नाक नाक को इसका शेप जो है इसको ठीक करने के लिए क्या होता है, इसको कट करके हटाया जाता है, और जो भी पार्ट को हटाया जाता है एकदम उसको बारीकी से अच्छे से उसको हटा के, और नाक को जो है इसको ठीक किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, देखिए यहाँ पे इमेज आपका बना हुआ है, ठीक है guys, अब आगे हम लोग देखते हैं फोबिया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है फोबिया, फोबिया का मतलब क्या था, फियर ऑफ, फियर का मतलब क्या था, डर, ठीक है, डर के आगे जीत है, डर के आगे क्या होता है, जीत होता है, ठीक है, समझ में आ गया। क्लाउस्ट्रोफोबिया, एग्जांपल इसका क्या है, क्लाउस्ट्रोफोबिया, क्लाउस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेस, ठीक है, जैसे कोई भी बंद कैमरा वगैरह बंद कमरा होता है, बंद रूम होता है जो पूरा सब तरह से पैक होता है, तो कुछ लोग क्या होता है कि उसमें अंधेरे में अंधेरा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, डर लगता है उनको, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखें डायनेमिक्स, ठीक है, लास्ट टर्म हम लोग देखेंगे डायनेमिक्स, ठीक है। डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट और फोर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट यानी कि कोई भी चीज मूव कर रहा है, ठीक है, या फिर फोर्स लग रहा है, ठीक है, बल लग रहा है, ठीक है, क्या होता है, फोर्स लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ, हीमोडायनेमिक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड फ्लो एंड इट्स सरफेस, ठीक है, ब्लड फ्लो का स्टडी और वो सरफेस में कैसा वो काम कर रहा है, ठीक है, कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, उसका जो स्टडी होता है उसको क्या बोल देते हैं, हीमोडायनेमिक्स, क्या बोल देते हैं, हीमोडायनेमिक्स, ठीक है, हीमोडायनेमिक्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये तो था आपका सफिक्स, आपका 20 सफिक्स कंप्लीट हो गया, अगर आप इतना आप मेमोराइज कर लेते हैं तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा समझना, वर्ड को तोड़ना कैसे है, हर चीज को आप अच्छे से जान पाइएगा, ठीक है। और मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट किया हूँ ये जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो सेक्शन है उसको मैं स्टार्ट किया हूँ, और ये आगे चल के पूरा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए, उसको मैं आपको कंप्लीट लेक्चर के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पे देखते हैं 20 कॉमन प्रीफिक्स, ठीक है, 20 कॉमन प्रीफिक्स के बारे में देखेंगे। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे एक वर्ड होता है, ठीक है, अगर इधर लग गया, वर्ड के राइट साइड में लग गया, तो क्या हो जाएगा, ये सफिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ड के इस साइड में लग गया, लेफ्ट साइड में, यानी कि प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड को स्टार्ट करता है, ठीक है, वर्ड के लेफ्ट साइड में अगर इधर लग जाए तो क्या हो जाता है, प्रीफिक्स, क्या हो जाता है, प्रीफिक्स होता है, समझ में आ गया। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे ए या फिर एन, ठीक है, डेफिनेशन विदाउट और लैक ऑफ, ठीक है, ए का मतलब अगर ए अगर पहले लग गया तो आपको ऐसा समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे लैक ऑफ का बात हो रहा है, या फिर विदाउट, यानी कि है ही नहीं, या फिर उसका कमी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए एसेप्टिक, विदाउट इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन के बिना अगर कोई भी काम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एसेप्टिक हो जाएगा, ठीक है, एसेप्टिक हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सेकेंड टर्म देखेंगे, वो है ब्रेडी, ठीक है, ब्रेडी, ये भी एक सफिक्स है, सफिक्स, इसका डेफिनेशन होता है स्लो, ठीक है, स्लो मतलब धीरे, ठीक है, ब्रेडी का मतलब क्या होता है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे ब्रेडी कार्डिया, ठीक है, स्लो हार्ट रेट, हार्ट रेट हमारा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है, स्लो हार्ट रेट को क्या बोला जाता है, ब्रेडी कार्डिया, ठीक है, ठीक है, स्लो हार्ट रेट क्या बोला जाता है, ब्रेडी कार्डिया बोला जाता है, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे टैकी, ठीक है। टैकी, टैकी का मतलब क्या होता है? फास्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रेडी हो गया, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टैकी, ठीक है। टैकीकार्डिया, ठीक है। एग्जांपल के लिए टैकीकार्डिया, ठीक है। फास्ट हार्ट रेट, टैकीकार्डिया को क्या बोला जाता है? फास्ट, फास्ट हार्ट रेट, समझ में आ गया? फास्ट हार्ट रेट को क्या बोला जाता है? टैकीकार्डिया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे हाइपर, ठीक है। ये कौन सा वर्ड है? हाइपर वर्ड है, ठीक है। हाइपर वर्ड है। हाइपर का मतलब क्या होगा? डेफिनेशन इसका हम लोग देख लेते हैं। हाइपर का मतलब क्या होता है? अब नॉर्मल अगर एक्सेसिव बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारा गुस्सा जो होता है बहुत ही एक्सेसिव लेवल पर चला जाता है, बहुत ही नॉर्मल से एबव हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो क्या हो जाता है? लोग हाइपर हो जाते हैं, ठीक है। हाइपर टेंशन, ये क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइपर टेंशन, ठीक है। इसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? एसटीएन भी बोला जाता है, ठीक है। शॉर्टकट में एसटीएन बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हाइपर टेंशन, ठीक है। नॉर्मल जो हमारा जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, कितना होता है? सिस्टोलिक कितना होता है? 120 बाई क्या होता है? 80 होता है, ठीक है। समझ में आएगा? नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए? 120 बाई 80, ठीक है। क्या होता है? नॉर्मल होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे का टर्म देखेंगे, हाइपो, ठीक है। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है, जैसे इसका डेफिनेशन है, बिलो नॉर्मल और डेफिशिएंट, ठीक है। क्या होगा? नॉर्मल से बिलो होगा, ठीक है। नॉर्मल से क्या होगा? कम हो गया। डेफिशिएंट मतलब कमी हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब क्या होता है? लो ब्लड शुगर, ठीक है। लो ब्लड शुगर, ठीक है। ये क्या होता है? पूरा लो हो जाता है, ठीक है। पूरा लो हो जाता है, ठीक है। ब्लड शुगर का बॉडी में कम हो जाना क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसेमिया बोला जाता है, ठीक है। अगर यही अगर ज्यादा हो जाए हमारा बॉडी के अंदर, आरबीएस का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। क्या हाइप सॉरी, हाइपर ग्लाइसेमिया, ठीक है। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो वर्ड सीख लिए, एक हाइपो और एक हाइपर, ठीक है। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे, कम, ठीक है। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में, उसको क्या बोलते हैं? हाइपर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे देखते हैं, यह है इंटर, ठीक है। इंटर का मतलब बिटवीन या फिर एमोंग, ठीक है। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है बिटवीन या फिर एमंग, ठीक है। मतलब बीच में, ठीक है। मतलब बीच में, ठीक है। बीच में, ठीक है। कहाँ पे होता है? बीच में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल का मतलब होता है इंटर सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर, बिटवीन सेल, ठीक है। ये जैसे एक सेल है, तो सेल के अंदर जो जो भी पाया जा रहा है वो क्या है? इंटर सेलुलर मटेरियल, ठीक है। इंटर सेलुलर मटेरियल, ठीक है। और एक होता है इंट्रा, ठीक है। दो वर्ड होता है, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा हमारा बॉडी के अंदर यहाँ पे बहुत सारा सेल है, ठीक है। इस तरीके से सेल है, ठीक है। इस तरीके से सेल है, ठीक है। सेल है। तो इंटरसेल्यूलर का मतलब क्या हो गया? ये सेल के अंदर में, ये जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो भी कंटेंट पाया जाएगा, ऑर्गेनाइज पाया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर। और यही अगर एक सेल और दो सेल के बीच में कोई भी चीज पाया जाएगा तो क्या होगा? इंट्रासेल्यूलर। जैसे ये जो खाली स्पेस है, यहाँ पे अगर कोई भी चीज पाया जाता है, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सेल वगैरह कुछ भी पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। दो सेल के बीच में अगर कोई पाया जाता है तो क्या बोलते हैं? इंट्रा बोलते हैं, ठीक है। और सेम सेल, उसी सेल के अंदर में कोई भी चीज अगर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंटर सेलुलर बोलते हैं, ठीक है। इंटर और इंट्रा ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं सब, ठीक है। नीचे में हम देखेंगे सब, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? सब को देखेंगे, ठीक है। इसका डिफिनेशन होता है अंडर या बिलो, ठीक है। नीचे में या फिर अंडर में अगर होगा तो क्या बोलेंगे? सब। जैसे सब क्यूटेनियस, ठीक है। सब क्यूटेनियस मतलब अंडर द स्किन, ठीक है। स्किन के कहाँ पे? अंडर में, ठीक है। स्किन के अंदर में कोई भी वैक्सीन वगैरह दी जाती है, जैसे यहाँ पे स्किन के अंदर में देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस, ठीक है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ठीक है। क्या होता है? यहाँ पे इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रांस, ठीक है।
ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस और थ्रू, ठीक है। किसी चीज के थ्रू किसी चीज को पास करना, ठीक है। किसी चीज के थ्रू किसी चीज का पास करना, ठीक है। जैसे ट्रांसडर्मल, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्किन के थ्रू क्या किया जाता है, मेडिसिन पास किया जाता है, तो क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसडर्मल। क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे प्री, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्री, ठीक है। प्री का डेफिनेशन होगा बिफोर, ठीक है। प्री मतलब क्या होता है? प्री वेडिंग होता है ना, प्री वेडिंग, ठीक है। प्री वेडिंग मतलब क्या होता है? शादी से पहले, ठीक है। उस तरह से किसी भी वर्ड में अगर प्री यूज होता है तो क्या होगा, वो जो चीज हो रहा है उसके पहले कोई भी चीज है तो उसको क्या बोलेंगे? प्री। एग्जाम्पल के लिए प्रीनेटल, ठीक है, बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म लेने से पहले, यानी कि जन्म लेने से पहले अगर कोई भी चीज हो रहा है तो क्या होगा? प्रीनेटल होगा, ठीक है। क्या होगा? प्री नेटल होगा। समझ में आ गया? उस तरह से अब हम आगे देखेंगे पोस्ट, ठीक है। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है। प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। एग्जाम्पल के लिए पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है। जैसे कोई भी पेशेंट है उसका ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के बाद क्या होता है कि नर्सिंग केयर प्लान वगैरह बनाना होता है, नर्सिंग केयर अच्छे से दिया जाता है ताकि वो क्या हो सके, जल्दी से रिकवर हो सके और अपने ड्यूटी जा सके, अपना काम कर सके, ठीक है। तो सर्जरी के बाद जो भी असेसमेंट होता है, जो भी प्रोसेस होता है, उसको अच्छे से निगरानी में रखा जाता है, केयर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पोस्टेरियर बोलते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव, सॉरी पोस्टेरियर नहीं, पोस्ट ऑपरेटिव बोला जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कॉन्ट्रा, ठीक है। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा का मतलब है अगेंस्ट या फिर ऑपोजिट, ठीक है। अगेंस्ट या फिर ऑपोजिट, ठीक है, उल्टा, ठीक है। उल्टा का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है, ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। ऑपोजिट साइड में कोई भी इस तरीके से सोया है, जैसे ये क्या है? कॉन्ट्रालेटरल है, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इंडो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है? इंडो। इंडो का मतलब क्या था? इनसाइड और विद इन, ठीक है। किसी भी चीज के अंदर में या फिर एकदम अंदर में कोई भी चीज पाया जाता है तो क्या बोलेंगे? इंडो बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इंडोस्कोपी, ठीक है। इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी ये क्या होता है? विजुअल एग्जामिनेशन इनसाइड अ बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी के अंदर क्या होता है? विजुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंडोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। अब एक्स, एक्स का मतलब क्या आता है? डेफिनेशन आउट ऑफ और अवे फ्रॉम, ठीक है। एक्स का मतलब क्या आता है? आउट ऑफ और अवे फ्रॉम। अवे मतलब दूर, या फिर आउट मतलब बाहर, ठीक है। एक्सहेल, ठीक है। एक्सहेल मतलब क्या होता है? टू ब्रेथ आउट, ठीक है। सांस लेते हैं ना तो क्या होता है? इनहेल होता है, ठीक है। और जब हम लोग उसको बाहर निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अभी छोड़ा ना जैसे, तो क्या हुआ? एक्सेल कर रहे हैं हम लोग, सांस को छोड़ रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, ठीक है। बॉडी से कहाँ निकाल रहे हैं? एनवायरमेंट में, बाहर में निकाल रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेल बोलेंगे, ठीक है। समझ में क्लियर है? अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है सुपर, ठीक है। सुपर का मतलब देखते हैं, सुपर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन होता है एबव और एक्सेसिव, ठीक है। कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव या फिर बहुत ही एबव होता है, ऊपर में होता है, तो क्या बोलते हैं? सुपर बोलते हैं, ठीक है। इसका इसे वर्ड मिलके बनेगा सुपरफिशियल, ठीक है। सुपरफिशियल मतलब प्रिटेनिंग टू द सरफेस, सरफेस से एकदम जैसे निकलते जा रहे हैं, ठीक है। हड्डी है, हड्डी के बाद मांस है, नस है, उसके बाद फिर ब्लड है, स्किन है, तो ऐसे निकलते जाता है तो क्या होता है? स्किन जो है बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल होता है, ठीक है। सुपरफिशियल होता है क्योंकि ये सरफेस होता है, सरफेस की तरफ जैसे ही मूव करेंगे तो वो उतना ही सुपरफिशियल होते जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं ओलिगो, ठीक है। ओलिगो का मतलब क्या होता है? ओलिगो का डेफिनेशन है फ्यू आर डेफिशिएंट, ठीक है, मतलब कम। ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू, डेफिशिएंट मतलब कम अमाउंट में, ठीक है, कम मात्रा में, इसको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट, ठीक है। जैसे ओलिगो यूरिया, लो यूरिन आउटपुट, ठीक है। लो यूरिन आउटपुट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओलिगो यूरिया। क्या बोलते हैं? ओलिगो यूरिया, ठीक है। ये वर्ड समझ में आ गया? ओलिगो यूरिया समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मल्टी, ठीक है। मल्टी, मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है, डेफिनेशन देखेंगे, मेनी और मच, ठीक है, बहुत सारा। इसको क्या बोलते हैं? मल्टी बोलते हैं। बहुत सारा ग्रुप या फिर बहुत सारे लोग कहीं पे होता है तो क्या बोलते हैं? मल्टी बोलते हैं, ठीक है। से मल्टी विटामिन, ठीक है। विटामिन जैसे एक तो विटामिन हो गया, ठीक है।
ऐसे ही बहुत सारे विटामिन हो जाएंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जितने भी प्रकार का विटामिन होता है एक्स वाई जेड नहीं होता है, मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो सबको क्या कर देंगे, सबको अगर एक एक ही चीज में अगर हम ला के खड़ा कर देंगे तो उसको क्या बोल देंगे, मल्टीविटामिन। जैसे मल्टीविटामिन का कैप्सूल आता है, टैबलेट आता है, ठीक है। और सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब है कोई भी दवाई, ठीक है। सप्लीमेंट जो हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। कंटेनिंग मेनी विटामिन, ठीक है। बहुत सारे विटामिन को क्या करता है, कंटेन करता है एक दवाई, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीविटामिन, ठीक है। डॉक्टर बोलता है ना मल्टीविटामिन खा लो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सारे लगभग 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 सारे टाइप के जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट यूनि, ठीक है। यूनि भी एक टर्म है। इसका मतलब होता है डिफिनेशन वन और सिंगल, ठीक है। एक या फिर सिंगल, ठीक है। सिंगल को किसी से डिनोट करेंगे, यूनि से, ठीक है। जैसे यूनिलेटरल, ठीक है, एक साइड, ठीक है। जैसे ये जो है, ये जो डायग्राम है, इमेज है, इसमें क्या है, ये जो है आपका वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ हमारा जो है पैर है, ठीक है, इस साइड में। तो इधर का जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, यूनिलेटरल हो गया, ठीक है, अफेक्टिंग वन साइड, ठीक है। कुछ भी होता है जैसे पैरालिसिस हो गया, ठीक है। पैरालिसिस में क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो एक पार्ट होता है, या तो राइट या तो लेफ्ट, ठीक है। वो जो पार्ट होता है क्या होता है, पूरा डैमेज हो जाता है, पूरा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक साइड बॉडी का जो है, एक साइड में क्या है, अफेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें है ऑटो, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। जैसे ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। जिससे क्या होता है कि डेथ हो जाता है, किसी भी पेशेंट का डेथ हो जाता है, या फिर किसी भी इंसान का डेथ हो जाता है, तो क्या करते हैं, पोस्टमार्टम कहते हैं, क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो पोस्टमार्टम को ही क्या बोला जाता है, ऑटोप्सी, ठीक है। ऑटोप्सी बोला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गाइस, वो है आपका डिस, ठीक है, सबसे लास्ट, डिस। डिस का मतलब क्या होता है, डिस का डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे कि डिफिकल्ट या फिर पेनफुल, कोई भी चीज है दर्दनाक, ठीक है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक या फिर हमको पेन होता है, तो उसको क्या होता है, डिस, ठीक है। डिस से उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, पेनफुल होता है उसको, ठीक है। एग्जाम्पल, डिस्फेगिया, ठीक है, डिफिकल्टी स्वेलिंग, ठीक है। हम लोग को क्या होता है, कोई भी खाना वगैरह निकलने में जब दिक्कत होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्फेगिया बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे, मतलब मैं एग्जाम्पल के लिए बस ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कुछ कुछ सफिक्स और ये प्रीफिक्स मैं आपको बताया हूँ, अगर इस चीज को आप अच्छे से आप समझ लेते हैं, और एनाटॉमिकल टर्म्स जो आपको बताया हूँ, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो मैं आपको मतलब 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, वो लगभग लगभग आपका जो है सो कोई भी वर्ड वगैरह को समझने में, तोड़ने में, ठीक है, उसको कोई नया मीनिंग निकालने में, कोई उसको सरल बनाने में, आसान बनाने में, कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्ड दिया हुआ है, दवा हुआ का नाम कुछ भी तरीके से दिया हुआ है, तो हमारा क्या होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि वर्ड होते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स, और ये सारे को मिलके वर्ड बनाए जाते हैं, तो उसको समझना होता है, उसको अगर आप तोड़ लिए तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जिसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बीएससी नर्सिंग और जीएनएम से रिलेटेड कोर्सेस में जो है लेक्चर वीडियो के रूप में मैं आपके पास डिलीवर कर रहा हूँ। तो आप अगर मेरे प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज सारे जो लेक्चर्स हैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। तो आप प्लीज इस चैनल पे बने रहिएगा और सारे वीडियोस कंटेंट को आप देखिए। अगर आपको मेरा नोट्स पसंद आ रहा तो प्लीज उसके लिए लाइक कर दीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।